नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं रवीश पाल सिंह आज आपको बताऊंगा कि कैसे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के सबसे बड़े अस्पताल हमीदिया में 3 लोगों की दुखद मौत के बाद सरकार हरकत में आई है। खुद चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को आज अस्पताल पहुंचना पड़ा। वहां की व्यवस्थाओं के लिए उन्होंने आज औचक दौरा किया और कई बड़े निर्देश दिए हैं अस्पताल प्रबंधन को। सरकार पहले ही ये मान चुकी थी कि ये एक गंभीर लापरवाही है। मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए थे। हालांकि जो संभागायुक्त है उन्होंने जब शासन को अपनी रिपोर्ट भेजी है जांच की, उसमें उन्होंने बिजली गुल होने को इन 3 मौतों की वजह नहीं माना है। हालांकि एक सुपरवाइजर को सस्पेंड जरूर किया गया है, लेकिन अभी भी सरकार यही मान रही है कि जो मौतें हुई हैं हमीदिया अस्पताल में वो उनकी बीमारी में जो जटिलताएं आगे आ गई थी उसकी वजह से हुई है। उनकी मौतों का बिजली जाने से कोई संबंध नहीं है। लेकिन इसके बावजूद चिकित्सा शिक्षा मंत्री आज अस्पताल पहुंचे। उन्होंने वहां की व्यवस्थाओं को देखा। हमीदिया अस्पताल दरअसल हमेशा से ही अपनी अव्यवस्थाओं के लिए जाना जाता है, खबरों में रहता है, सुर्खियों में रहता है। वहां से खबरें ही ऐसी आती रहती हैं कि मरीजों की देखभाल नहीं हो रही है, व्यवस्थाएं वहां ऐसी होती है, कभी बच्चा चोरी के आरोप लग जाते हैं, बच्चा बदले के आरोप लग जाते हैं, कई तरीके की नेगेटिव खबरें हम जिसे कहते हैं हमीदिया अस्पताल से आती रहती हैं। लेकिन अब सरकार चाहती है कि हमीदिया अस्पताल एक मॉडल बने। प्रदेश के हेल्थ मॉडल को लेकर के, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के हमीदिया अस्पताल को एक मॉडल बनाना, और इसलिए अस्पताल में सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। हमीदिया अस्पताल को बड़ा बनाया जा रहा है। उस कामकाज को भी चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने देखा। इसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले आप वो सुनिए, उसके बाद इस विश्लेषण को हम और आगे ले जाएंगे। आज हमीदिया अस्पताल का और जीएमसी का मैंने निरीक्षण किया और ये सुनिश्चित किया है कि सभी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हो जाएं। जैसा हमने प्लान किया था कि सुल्तानिया अस्पताल हम समय सीमा में यहाँ शिफ्ट करें, और पिछले दौरे में मैंने ये निर्देश दिए थे कि 300 बिस्तर का अस्पताल होना चाहिए और उसके साथ ही पीडियाट्रिक का भी विभाग हो, उसके आज यहाँ पर निर्देश दिए हैं। उसके साथ ही 2 दिन पहले जो बिजली गुल होने वाली बात आई थी और उससे अव्यवस्था क्रिएट हुई थी, उसकी पुनरावृत्ति ना हो, उसके भी मैंने निर्देश दिए हैं। आज हमने ये सुनिश्चित किया है कि जितने यहाँ इक्विपमेंट हैं, जितनी भी मशीनें हैं, उनमें स्वयं का एक ऑडिट नोट लगा होगा। एक स्टिकर हम बना रहे हैं जिसमें उस मशीन की मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसकी कब सर्विस हुई है और अगली सर्विस कब ड्यू है, ये उसमें इंगित होगा। और उसके माध्यम से हर इंडिविजुअल मशीन का हम पीरियडिक ऑडिट करेंगे, जिसमें कहीं भी कोई दिक्कत आने की संभावना ना रहे। उसके साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि ये जो मशीनें हैं इसके रखरखाव में यदि कोई एजेंसी लगी है, यदि साल भर का उसका मेंटेनेंस का कोई कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसको भी उस डिपार्टमेंट के एचओडी लुक आफ्टर करेगी। मतलब मशीनों के संधारण के लिए एक प्रॉपर चैनल रहेगा जिसमें सभी लोगों की अपनी अपनी जिम्मेदारी रहेगी। क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि सभी मरीज़ों को सही इलाज मिले और उसका फीडबैक हमें सही ढंग से मिले, इसलिए आज हम एक नई व्यवस्था का यहाँ पे शुरुआत करेंगे। अगले हफ्ते से वो व्यवस्था शुरू होगी। तो आपने सुना चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान, जो उन्होंने हमीदिया अस्पताल में औचक दौरे के बाद दिया। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार इस दौरे की जरूरत क्यों आ पड़ी। दरअसल एक दिन पहले हमीदिया अस्पताल में कोरोना वार्ड में भर्ती 3 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद आरोप लगे कि बिजली जाने की वजह से ये मौतें हुई। हालांकि प्रशासन प्रबंधन ने अपनी रिपोर्ट में इसे खारिज कर दिया। चिकित्सा शिक्षा मंत्री आज जब दौरे पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पे जो व्यवस्थाएं हैं वो काफी नहीं है, उनमें और सुधार होना चाहिए, बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि अब से नए निर्देश लागू किए हैं, एक नई व्यवस्था लागू रहेगी। हमीदिया अस्पताल में जो मरीज भर्ती रहते हैं उनके परिजनों की अटेंडेंस जो होते हैं वहां पे, उनका ये आरोप रहता था कि उनकी देखरेख नहीं होती, उनकी सुनवाई नहीं होती है। अब नई व्यवस्था के तहत जो मरीज के परिजन हैं उनको ये अधिकार रहेगा कि वो डीन या फिर डायरेक्टर से सीधे अपनी समस्याओं को अवगत करा सकेंगे और एक समय सीमा में डीन और डायरेक्टर को इनकी समस्याओं का समाधान करना होगा। इसके साथ ही अब वहां पे जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, जो उपकरण लगे हुए हैं, भले वो फायर एक्सटिंग्विशर हो, जनरेटर हो, लिफ्ट हो या तमाम दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो, उन पे एक
ऑडिट डेट चिपकाई जाएगी, जिससे यह मालूम हो सकेगा कि उस उपकरण की अगली मेंटेनेंस की अवधि कब है। इसका बाकायदा पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। इसके बाद ही एक नई व्यवस्था जिस बात पे आज निर्देश दिए हैं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने, वो ये कि जो डीन होंगे या फिर जो प्राइवेट एजेंसी होगी इन उपकरणों की देखरेख के लिए, या फिर अस्पताल में अलग अलग सुविधाओं को देखने के लिए जो निजी एजेंसियां हायर होंगी, उनके जो प्रतिनिधि होंगे वो सीधे संपर्क में होंगे उस विभाग के एचओडी से, ताकि किसी भी तरीके की अगर कोई लूपहोल होता है उसे रोका जा सके, दो विभागों के बीच में किसी तरीके का कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो। सवाल ये उठता है कि आखिरकार अब ये तमाम निर्देश हो रहे हैं 3 दुखद मौतों के बाद। कोशिश की जानी चाहिए थी कि इन मौतों से पहले ही हमीदिया अस्पताल की व्यवस्थाएं सुधार ली जाती, तो कम से कम एक के बाद एक ये 3 मौतें एक ही दिन में नहीं होती और हमीदिया अस्पताल के ऊपर ये काला दाग नहीं लगता।